बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, हमने जो है एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कीरास में बनाया था, जिसमें हमने कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग की लेयर्स लगाई थी। पहली लेयर पे अगर आप देखें तो हमारे पास 3x3 जो है, ये तो बता रहे हैं कि फ़िल्टर का साइज़, जिसको हम कर्नल भी कहते हैं, जिसको हम विंडो भी कहते हैं, जो कि इमेज के ऊपर स्लाइड कर रही होगी। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये नोट करने की है कि हम जब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करते हैं तो हम एक फ़िल्टर नहीं अप्लाई करते, बल्कि हम कई फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो है इनपुट इमेज पे 32 फ़िल्टर्स अप्लाई होंगे, तो 32 इमेजेस आउटपुट होंगी इस लेयर से, जो कि 32 फ़िल्टर्स अप्लाई करने के बाद आएंगी। इनपुट शेप हमारी 28x28x1 है, जिसमें से 28 विड्थ है, 28 हाइट है, और 1 जो है चैनल बता रहे ग्रे स्केल इमेज है। अगली लेयर पे हमने मैक्स पूलिंग अप्लाई की। 2x2 का पैच है, जिसके ऊपर हमारी मैक्स पूलिंग अप्लाई होगी, यानी पूरी इमेज जो है 2x2 के पैच में डिवाइड होगी और हर पैच से मैक्सिमम निकलेगा। फिर कॉन्वोल्यूशन की लेयर है, जिसमें 64 फ़िल्टर्स हैं, तो इसके आउटपुट में 64 फ़िल्टर्स अप्लाई हो रहे होंगे और उसके बाद आउटपुट निकल रहा होगा। इसको इमेजेस मिल रही होंगी 32 और हर किसी के ऊपर 64 फ़िल्टर्स अप्लाई हो रहे होंगे। फिर मैक्स पूलिंग है, फिर कॉन्वोल्यूशन है, और फिर जब हमने देखा कि इनफ फीचर्स निकल गए हैं, हमने फ्लैट किया इमेज को, क्योंकि जो है ये फीचर्स जो निकल कर आएंगे 3 डायमेंशन में होंगे, हम फ्लैट करेंगे और फिर उसको डेंस क्लासीफायर से गुजारेंगे। और फिर जो है सॉफ्ट मैक्स हम इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। तो ज़रा इस मॉडल की समरी देखते हैं। तो अगर हम देखें, हमारे पास पहली बात तो नोट करने की है कि पहली लेयर का जो आउटपुट आ रहा है उसमें इमेज जो है छोटी हो जा रही है। 28x28 की इमेज थी, तो 26x26 इस वजह से हो गई कि मैंने बताया आपको कि कॉन्वोल्यूशन जो है इमेज के साइज़ को छोटा कर देता है। तो पहले रॉ गायब होगी इमेज से, आखिरी रॉ गायब होगी, पहला कॉलम गायब होगा, आखिरी कॉलम गायब होगा। अब ये 32 कैसे आया? 32 ऐसे आया क्योंकि हमारे पास इनपुट इमेज तो एक थी, लेकिन उस पर 32 फ़िल्टर अप्लाई हुए, तो हर फिल्टर से एक इमेज निकलेगी, तो 32 इमेजेस आ गए। और अगर हम यहाँ पे नोट करें 320 पैरामीटर्स आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो फ़िल्टर्स हैं और जो नॉर्मल डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के फ़िल्टर्स होते हैं, उसमें ये फ़र्क है कि कॉन्वोल्यूशन में फ़िल्टर की वैल्यूज़ हम खुद नहीं देते, बल्कि वो डेटा से लर्न होती हैं। वरना एज डिटेक्शन के फ़िल्टर्स अलग मौजूद हैं, इमेज शार्पनिंग के फ़िल्टर्स मौजूद हैं, लेकिन हमें नहीं पता हमें कौन सा फ़िल्टर अप्लाई करना चाहिए इमेज के ऊपर। ये न्यूरल नेटवर्क का फ़ायदा यही है कि ये लर्निंग खुद करेगा कि कौन सा फ़िल्टर अप्लाई होना चाहिए। अब आप देखें यहाँ पे इनपुट लेयर पे 3x3, पहली लेयर पे एक इनपुट इमेज आ रही है, 3x3 का फ़िल्टर अप्लाई हो रहा है। तो 3x3 का मतलब है 9, इसके 9 वेट्स होंगे जो कि फ़िल्टर की वैल्यूज़ लर्न होंगी, और एक बायस भी होगा, तो ये 10 वेट्स हो गए। और आप ये देखें कि एक फ़िल्टर नहीं है यहाँ पे, बल्कि 32 फ़िल्टर्स हैं, और हर फ़िल्टर के लिए 10 जो है पैरामीटर्स हैं। तो 32 फ़िल्टर्स के लिए 320 पैरामीटर्स हो गए, जो कि यहाँ पे आ भी रहा है। मैक्स पूलिंग पे कोई लर्निंग नहीं होगी, वो तो सिंपल मैक्सिमम निकाल रहा होता है। फिर सेकंड लेयर पे क्या हो रहा है? इमेज का साइज़ ऑब्वियसली देखें, मैक्स पूलिंग की वजह से आधा हो गया, 26 से 13 हो गया, क्योंकि मैक्स पूलिंग जो है इमेज को 2x2 के पैच में डिवाइड करता है और इसमें से मैक्सिमम निकालता है। तो विड्थ भी आधी हो जाती है, हाइट भी आधी हो जाती है। फिर मैक्स पूलिंग के बाद कॉन्वोल्यूशन लेयर पे आप देखें आउटपुट में फिर 2 पिक्सल्स कम हो गए, पहली रॉ और आखिरी रॉ, इसी तरीके से पहला कॉलम और आखिरी कॉलम। तो विड्थ भी कम हो गई और हाइट भी कम हो गई। और यहाँ पे आउटपुट शेप में 64 फ़िल्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो 64 इमेजेस निकल कर आएंगी। अब ये पैरामीटर्स कैसे आ रहे हैं, इसकी ज़रा कैलकुलेशन है। पहली बात तो ये नोट करें कि इसको इनपुट जो है एक इमेज नहीं मिल रही है, बल्कि 32 इमेजेस मिल रही हैं। तो अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूँ, इसको 32 इमेजेस मिल रही हैं और हर इमेज पे 64 फ़िल्टर अप्लाई हो रहे हैं, और हर फिल्टर की 9
वैल्यूज़ हैं, वेट्स हैं, और फिर 64 बायस हैं। तो ये 18496 इसी तरीके से निकल के आ रहा है। इसके बाद फिर मैक्स पुलिंग अप्लाई हो रही है, जिसमें हमारे पास कोई वेट नहीं होगा, ऑब्वियसली लर्निंग कोई नहीं होती। इमेज का साइज़ छोटा हो गया, 64 फिल्टर्स आ रहे हैं, और थर्ड लेयर पे कॉन्वोल्यूशन की फिर पैरामीटर्स की कैलकुलेशन वैसे ही है। हमारे पास इनपुट जो है 64 इमेजेस आ रही हैं, 64 फिल्टर्स आ रहे हैं, 64 इमेजेस आई, और हर इमेज के ऊपर 64 फिल्टर्स अप्लाई हो रहे हैं। इसको इनपुट जो मिल रहा है उसमें 64 इमेजेस हैं, और हर इमेज के ऊपर 64 फिल्टर्स फिर से अप्लाई हो रहे हैं, और हर फिल्टर के लिए 9 वेट्स हैं, और जमा 64 बायस की वैल्यूज़। तो ये 36928 इस तरीके से पैरामीटर्स कैलकुलेट होके आ रहे हैं।